नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर एक नए नुस्खे के साथ। दोस्तों, थायराइड की प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे थायराइड की ग्लैंड यानी कि थायराइड की ग्रंथि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स को कम या ज्यादा भेजने लग जाए। थायराइड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको इन दोनों में से किसी भी थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसके घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के लिए हमारे चैनल में पहले से ही वीडियो मौजूद है। इन दोनों तरह के थायराइड से छुटकारा पाने के लिए आप उन वीडियोस को जरूर देखें। जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है या थायराइड की ग्रंथि की कार्य क्षमता थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, तब यह स्थिति हाइपोथायरॉयडिज्म को जन्म देती है और इस स्थिति में हमारे शरीर का वजन और मोटापा तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खों के साथ डाइट पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनको खाने से थायराइड की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही जिन लोगों को थायराइड है उन्हें अपने डेली रूटीन में कुछ सावधानियां बरतने की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि थायराइड होने पर किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए और साथ ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन करने से आप अपने थायराइड लेवल और वजन को आसानी से कंट्रोल करके एक बहुत ही इफेक्टिव डाइट प्लान बना सकते हैं, जिससे आपका वजन भी घटेगा और आप समय के साथ साथ थायराइड की प्रॉब्लम को पूरी तरह खत्म भी कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो में हमसे जुड़े रहें। और साथ ही अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो फेसबुक के थ्रू आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो थायराइड होने पर हमें अवॉइड करना चाहिए। इसमें सबसे पहले है सोया। सोयाबीन थायराइड हार्मोन्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कई विशेषज्ञों ने तो यह तक कहा है कि अगर एक नॉर्मल इंसान भी रोजाना सोयाबीन का ज्यादा सेवन करता है तो उसके शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो सकती है, जिससे हाइपोथायराइड होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही थायराइड है उन्हें इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। शरीर में सोयाबीन का प्रवेश करने के लिए सोयाबीन का तेल सबसे बड़ा स्रोत होता है, इसलिए सोयाबीन का तेल यूज ना करें। उसकी जगह वर्जिन कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। और साथ ही सोयाबीन की अन्य चीजें जैसे कि सोया मिल्क और सोया पनीर का भी इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा अगर आप चाइनीज फूड ज्यादा खाते हैं तो उसे भी कम कर दें या फिर कम सोया सॉस वाला चाइनीज खाएं। इसके अलावा थायराइड के मरीज को ग्लूटेन का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। ग्लूटेन ज्यादातर सफेद आटे से बनाई हुई चीजें जैसे कि पाव, ब्रेड, डबल रोटी और अन्य मैदे और आटे से बनी हुई चीजों में अधिक मात्रा में होता है। जब भी हम इस तरह की चीजें खाते हैं तो इसे पचने में बहुत समय लगता है और यह हमारी छोटी आंत में भी तकलीफ पैदा करता है। और साथ ही इसकी वजह से थायराइड में ली जाने वाली दवाइयाँ और भोजन के पोषक तत्व हमारे शरीर में पूरी तरह नहीं जा पाते हैं, जिससे हमारे शरीर में दवाइयों का असर भी कम होता है और पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है। इसलिए इसका सेवन कम से कम करें। इसके अलावा थायराइड में क्रूसीफरस वेजिटेबल्स यानी कि सलीबाधारी सब्जियों का भी सेवन कम करना चाहिए। इसके अंदर ज्यादातर गोभी बंद सब्जियां जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, सरसों इस तरह की सब्जियां आती है। इन सभी में गोइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा को कम करता है। इसलिए जिन लोगों को भी आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हुआ है वो लोग इन सब्जियों का कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल करना भी थायराइड में बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि थायराइड की बीमारी में शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का वजन तेजी से बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति में चीनी यानी कि शक्कर का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें हम खाते हैं उसमें से केवल शक्कर ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से हमारे शरीर को किसी भी तरह का फायदा नहीं होता, क्योंकि चीनी की न्यूट्रिशन वैल्यू 0 होती है, परंतु इसका स्वाद मीठा होने की वजह से लोग इसका अधिक सेवन करते हैं। लेकिन मीठा खाने से बहुत ज्यादा तेजी से मोटापा बढ़ता है, जो कि थायराइड में पहले से बढ़ रहे वजन को और बढ़ावा देता है। इसलिए चीनी या उससे बनी हुई मीठी चीजों का सेवन बहुत ही कम करें। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो थायराइड के मरीजों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वह है जंक फूड। जंक फूड को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। डीप फ्राइड यानी कि तला हुआ खाना, फैटी फूड यानी कि मैदा युक्त चर्बी पैदा करने वाला खाना, और प्रोसेस्ड फूड यानी कि पैक्ड फूड। तला हुआ या चर्बी पैदा करने वाली चीजें खाने से हमारा मोटापा बढ़ता है, जो कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स को अवशोषित होने से रोकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स, बिस्किट या रेडी टू कुक आइटम जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, सूप्स और स्नैक्स, इस तरह की चीजें ज्यादातर सील्ड पैक आती है और इन्हें अधिक समय तक चलाने के लिए इनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है और
और हमारे शरीर में तेजी से चर्बी पैदा करने के साथ साथ इनका सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ने तक की संभावना होती है। अगर आप थायराइड की दवाई लेते हैं तो कैफीन का सेवन करने से उस दवाई का असर कम हो सकता है। रोजाना पी जाने वाली चाय और कॉफी में कैफीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह चाय और कॉफी के साथ चीनी मिला देने से यह दवाई का असर तो कम करती ही है, साथ ही शरीर में मोटापा भी बढ़ाती है। इसलिए जिन लोगों को सुबह उठकर या फिर दिन में चाय या कॉफी पीने की आदत है वो लोग बिना शुगर मिलाए इसका सेवन करें और साथ ही चाय कॉफी पीने और दवाई लेने के समय के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखें, यानी कि दवाई लेने के 1 घंटे पहले या दवाई लेने के 1 घंटे बाद चाय या कॉफी का सेवन न करें। तो दोस्तों यह तो बात हो गई उन चीजों की जिनका सेवन हमें हाइपोथायराइड होने पर नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें आप थायराइड में खा सकते हैं और साथ ही इनकी मदद से आपका थायराइड लेवल बहुत तेजी से इम्प्रूव होगा। अच्छे परिणाम पाने के लिए थायराइड में लिए जाने वाले भोजन में 30% सलाद, 30% उबला हुआ खाना और 40% मुख्य भोजन, इस अनुपात में अगर खाना खाया जाए तो थायराइड को आसानी से कंट्रोल में रखा जा सकता है। सलाद के लिए प्याज, खीरा, गाजर और स्प्राउट का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। प्याज हमारे खून को साफ करता है, साथ ही गाजर में जिंक और विटामिन ए पाया जाता है जो कि थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा स्प्राउट यानी कि अंकुरित आहार के लिए आप चने और दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद में अंकुरित आहार खाने से यह हमें ताकत प्रदान करता है, जिससे दिन भर में हमें कम थकान महसूस होती है। लेकिन स्प्राउट्स को कच्चा न खाएं, खाने से पहले उन्हें गर्म पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें। इसके अलावा उबले हुए भोजन के लिए आप आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को अगर उबाल लिया जाए तो यह मोटापा नहीं करता है और इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। इसके अलावा शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो और ग्वार फली को भी उबाल कर खाया जा सकता है। इसके अलावा दिन के मुख्य भोजन में ज्यादा से ज्यादा फलीदार सब्जियों का इस्तेमाल करें। फली वाली सब्जियों में जिंक और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें प्रोटीन के साथ साथ सिलीनियम भी अधिक होता है, जो कि थायराइड के लिए एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। इसके अलावा मेन मील में ब्राउन राइस और दालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है और हमारी चर्बी भी नहीं बढ़ती है, जिससे हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा थायराइड में विटामिन बी का भी इंटेक होना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए दही और दूध का इस्तेमाल अधिक किया जाना चाहिए। 1 कप या 1 कटोरी दही में 88 माइक्रोग्राम्स आयोडीन होता है, जो कि थायराइड की बीमारी में रोजाना आयोडीन की जरूरत को काफी अच्छे से पूरा कर सकता है। साथ ही दूध और दही दोनों में ही सिलेनियम, प्रोटीन और विटामिन बी पाया जाता है, जो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन्स की वृद्धि करता है। इसलिए रोजाना सुबह या शाम 1 गिलास दूध और दिन में 1 से 2 कप दही का सेवन जरूर करें। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो थायराइड में फिश यानी कि मछली का सेवन सबसे ज्यादा असरदार होता है और डॉक्टर्स भी इसकी सलाह देते हैं, क्योंकि फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड और सिलेनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि थायराइड के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है। इसके अलावा अंडे का भी सेवन किया जा सकता है। अंडे में विटामिन बी और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो कि हमारे शरीर में हार्मोन्स के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए डिनर या लंच में फिश और अंडा जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा थायराइड में विटामिन बी के साथ साथ विटामिन डी भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए मशरूम का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। मशरूम के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन डी और आयोडीन पाया जाता है और साथ ही इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट तत्व हमारी थायराइड की ग्रंथि के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसलिए मशरूम का सेवन भी जरूर करें। इसके अलावा थायराइड में ड्राई फ्रूट का सेवन भी अधिक करना चाहिए। ड्राई फ्रूट में वॉलनट यानी कि अखरोट का इस्तेमाल सबसे अच्छा होता है। अखरोट हमारे दिमाग की सेहत को अच्छा बना के रखता है, जिसकी वजह से टेंशन और स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है और इस कारण हमारी थायराइड की ग्रंथि अच्छी तरह काम कर पाती है। हाइपोथायराइडिज्म में फलों का सेवन भी अधिक करना चाहिए। सेब, पाइनएप्पल, अनार और खरबूज का रोजाना सेवन करना बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। खरबूज के अंदर अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म में तेजी से इम्प्रूवमेंट लाता है। इसके अलावा अनार के अंदर विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। साथ ही इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज थायराइड में बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। इसलिए रोजाना सुबह या शाम अनार और खरबूज का सेवन जरूर करें। इसके अलावा जूस पीना भी थायराइड में बहुत फायदेमंद होता है। ऑरेंज, अंगूर, पाइनएप्पल और गाजर का जूस जिन लोगों को भी थायराइड है उन्हें दिन में कम से कम 2 बार जरूर लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और साथ ही हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को भी दूर करता है। हाइपोथायराइड होने पर हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है, इसलिए हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए अदरक, व्हीट ग्रास जूस
और ग्रीन टी, यह तीनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अदरक के अंदर मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारा थायराइड लेवल कंट्रोल में रहता है। और साथ ही अगर गले में किसी तरह की सूजन हो गई हो तो उसके लिए भी अदरक बहुत लाभकारी होता है। इसलिए रोजाना अदरक को उबालकर उसका पानी पीना चाहिए और साथ ही खाने में भी अदरक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा व्हीट ग्रास जूस हमारे शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि हमारे वजन को बढ़ने से रोकता है। और ग्रीन टी में पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमें दिन भर एनर्जी प्रदान करने के साथ साथ हमारे शरीर में जमी हुई चर्बी को भी खत्म करती है। इसलिए रोजाना चाय या कॉफी की जगह 2 से 3 कप ग्रीन टी पिए और हफ्ते में कम से कम 3 बार खाली पेट व्हीट ग्रास जूस का सेवन करें। इन सारी चीजों के साथ थायराइड में हमारे शरीर को साबुत अनाज की भी जरूरत होती है। साबुत अनाज के लिए ओट्स का इस्तेमाल सबसे बेहतर होता है। ओट मील के अंदर फाइबर, विटामिन और सिलेनियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से शरीर में चर्बी जमा नहीं होती है और साथ ही हमारा थायराइड लेवल भी कंट्रोल रहता है। इसके अलावा थायराइड में नारियल के तेल का सेवन भी बहुत लाभकारी होता है। नारियल का तेल मोटापा नहीं करता और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है। इसलिए डॉक्टर्स भी नारियल के तेल का सेवन करने की सलाह देते हैं। नारियल के तेल का इस्तेमाल खाना पकाने में या खाने के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इन सारी चीजों को मिलाकर सुबह से लेकर शाम तक के लिए आप एक इफेक्टिव डाइट प्लान बना सकते हैं, जो कि थायराइड लेवल को इम्प्रूव करने के साथ साथ वजन घटाने में भी आपकी मदद करेगा। इसके अलावा दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि पानी पीते रहने से शरीर में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं और भूख कम लगने के साथ साथ वजन कम करने में भी यह हमें फायदा पहुंचाता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि रोजाना एक समय एक्सरसाइज के लिए अलग से जरूर निकालें। ऐसा करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे दिन भर में खाई गई दवाइयाँ और पोषक तत्व हमारे शरीर में पूरी तरह अवशोषित हो पाते हैं। एक्सरसाइज करने से किसी भी बीमारी को ठीक करने में कम समय लगता है, इसलिए रोजाना सुबह एक्सरसाइज जरूर करें। जिन लोगों को भी थायराइड होता है उन्हें दिमागी रूप से भी स्वस्थ रहने की बहुत जरूरत होती है। इसलिए ऐसी स्थितियों से दूर रहें जिनसे आपके दिमाग पर स्ट्रेस आता हो, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस लेने से थायराइड की प्रॉब्लम और अधिक बढ़ जाती है और सारी ली गई दवाई और नुस्खे बेअसर हो सकते हैं। इसलिए कम से कम स्ट्रेस लेकर ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इनकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।